वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। वफाकी काबीना से TLP पर पाबंदी की मंजूरी का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। पाबंदी की सूरत में वज़ारत दाखिला को बाज़ाब्ता अहकामात जारी किए जाएंगे। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी देते हुए समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी थी। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी को समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल की थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, इस इजलास के हवाले से आगाह करें। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो अहम इजलास था वो खत्म हो चुका है और जिसमें मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसका तफसीली जायजा लिया गया। और इजलास में वज़ारत दाखिला की जानिब से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी पेश की गई है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो सिफारिशात थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से वो भी काबीना के सामने रखी गई। और ज़राए ने ये बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा होने वाले जो पुरशद्दत एहतजाज हैं उनको मौसर तरीके से कंट्रोल करने के लिए जो सख्त हिदायत है वो जारी की है। और इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी के हवाले से पंजाब हुकूमत की जो सिफारिशात है उस पर गौर किया गया और इस सिलसिले में जो अहम फैसला साजी है उसके लिए भी जो इकदाम हैं उसकी मंजूरी दी गई है। ताहम TLP पे जो पाबंदी की सूरत में जो मामला है वो वज़ारत कानून को भेजा जाएगा, जो पाबंदी से मुतल्लिक जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई करने की जो पाबंदी है वो आयद करेगी। ज़राए ने ये बताया कि अगर काबीना पाबंदी की जो समरी है वो उसकी जो मंजूरी देती है तो ये 15 दिन के अंदर पाबंदी का जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। हतमी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी से मुतल्लिक केस की समाअत भी करेगी। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। इस्लामाबाद पुलिस के SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली है। SP अदील अकबर ने गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मार ली। वाक़या सीरीना चौक के करीब पेश आया है। इस्लामाबाद में तैनात अफसरान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे। टेलीफोन कॉल के बाद पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। अदील अकबर के पास गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी में MPhil बलोचिस्तान में खिदमत अंजाम दे चुके थे। अदील अकबर का ताल्लुक जिला गुजरात से था। SP अदील अकबर की 1 साल की बेटी भी है। ज़राए अदील अकबर का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 46वें कॉमन से था। अदील अकबर CSS में अपने बैच के टॉपर थे। अदील अकबर को 3 रोज कबल डेंगू रिपोर्ट हुआ था। डेंगू के बावजूद अदील अकबर हमावक्त ड्यूटी पर मौजूद रहे। अदील अकबर ने मुतादिद बार बीमारी की वजह से छुट्टी के लिए रजू किया था। पुलिस राय के मुताबिक ASP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में बतौर SPI 9 तैनात थे। मजीद इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल से। जी जमान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे ज़राए का कहना है कि SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर जो है वो गुज़श्ता चंद दिनों से बीमार थे और उनको डेंगू रिपोर्ट हुआ था और मुबैना तौर पर उन्होंने छुट्टी की दरखास्त भी दी थी, लेकिन इस्लामाबाद के मारूजी हालात की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिल सकी थी और आए रोज जो है मुसलसल ड्यूटियां भी चल रही थी और आज भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी डिप्लोमेटिक एरिया में और उसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में वो ड्यूटी भी कर रहे थे और सरीना पिकट के ऊपर ये वाकया पेश आया है जिसके बाद वो जांबार नहीं हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया जमान मुगल। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इससे पहले पुलिस अफसरान को भी दिल के दौरे पड़ चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस के SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली है। SP अदील अकबर ने गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मारी है। SP इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मार ली है। और ज़राए के मुताबिक ये भी इतलात हैं कि इससे कबल 3 दिन पहले उनको डेंगू की भी तस्दीक हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो हमावक्त ड्यूटी पर मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफ़ा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत सनतों और किसानों को आइंदा 3 सालों नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर ख्वाह कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा।
हुकूमत और IMF में टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इतफाक हुआ। ज़राए FBR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसान पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब कर दी गई। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बिलहाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगी। नए MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी IMF से इतफाक हो गया। 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत सनत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। 3 साल के लिए सनत कारों और किसानों को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। दोनों शोबों में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। ज़राअत के लिए पहले ही बिजली की कीमतों में कमी कर चुके हैं। बिजली निज़ाम में 7,000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी कि सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। जहाँ सनत के लिए 35 रुपये थी, वहाँ 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट। 100 यूनिट ज़राअत में इस्तेमाल कर रहे थे और अब 100 यूनिट इजाफा करेंगे तो आपकी ओवरऑल पूरा जो कीमत है उसके अंदर 7 रुपये फ़ी यूनिट की कमी होगी। आपकी बिजली की कीमत के अंदर तकरीबन 5 रुपये फ़ी यूनिट की कमी आएगी। मुल्क में बिजली खपत में मुसलसल कमी का मामला। हुकूमत ने बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के लिए हिकमत अमली बना ली। सार्फिन को राग़िब करने के लिए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राई और सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी हतमी मराहिल में है। ज़राई के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बिजली की खपत बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती 3 साला रिलीफ पैकेज लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद रोज़ में रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। ज़राई सनती सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 23 रुपये 50 पैसे तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर नर्ख 22 रुपये था 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर होंगे। इस वक्त ज़राई सार्फिन 38 रुपये और सनती सार्फिन 34 रुपये फी यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट बानी PTI का है। अवाम ने बानी चेयरमैन के नज़रिए और पॉलिसीज़ पर एतमाद करते हुए वोट दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि यह उनका हक है कि अपने अकायद के सामने पेश होकर इन्हें अपनी रिपोर्ट दूँ ताकि वो मुझे पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम करें। मुमकिन है कि बानी चेयरमैन से मुलाकात के दौरान वो मुझे वो अहम मशवरे दें जो वो हमेशा देते आए हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं कि हम अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। अगर मुलाकात ना भी हो तो भी मैं अपने अकायद की हिदायत का इंतजार करूंगा। KP पुलिस और शोहदा इतने कमजोर नहीं कि इन्हें पुरानी या सेकंड हैंड गाड़ियां दी जाएं। सूबाई हुकूमत ने KP पुलिस के लिए 7 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है और नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। कुछ गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जबकि बाकी जल्द पहुंच जाएंगी। NFC मीटिंग फौरी बुलाई जाए और खैबर पख्तूनख्वा को 350 अरब रुपए का शेयर दिया जाए। NHP के 2200 अरब रुपए से जायद बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। तुर्खम, गुलाम खान, खरलाजी और अंगूर अड्डा के कस्टम्स बॉर्डर स्टेशन पर क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल है। FBR के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से जहरियत के बायस कस्टम्स इंस्पेक्टर्स और अमले की सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हुए, जिसके बाद अमले की अक्सरियत को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। ताहम FBR ने वजाहत की है कि हर बॉर्डर स्टेशन पर महदूद अमला अब भी मौजूद है ताकि सूरत हाल मामूल पर आते ही क्लियरेंस दोबारा शुरू की जा सके। FBR के मुताबिक सरहद बंद होने से पहले पहुंचने वाली दरामदी खेपों को क्लियर कर दिया गया था। फिलहाल तुर्खम बॉर्डर पर 255 बरामदी और 24 दरामदी गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि जमरूद लंडी कोतल रोड पर मजीद 200 गाड़ियां फंसी हुई हैं। इसी तरह चमन बॉर्डर पर भी 15 अक्टूबर से क्लियरेंस मुअत्तल है, जहां 5 दरामदी और 25 बरामदी गाड़ियों की क्लियरेंस ज़ेर अल्तवा है। FBR के मुताबिक दरामद कुनिंदगान और बरामद कुनिंदगान की जानिब से गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराने में हिचकिचाहट देखी जा रही है, जबकि तकरीबन 500 ट्रांजिट ट्रेड कार्गो गाड़ियां तुर्खम और चमन पर सरहद अबूर करने की मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान में अफगान महाजरीन के 10 कैंप मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक कैंपों में मुकीम 85,000 अफगानों को वापस भिजवा दिया गया है। बंद किए गए कैंपों में कोयटा, 2 पशीन, 3 लोरालई, 3 चाकी और 1 लोरालई में कायम किया गया था। बंद किए गए कैंपों में मुकीम 85,000 मुहाजिरीन को भी वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में गुज़श्ता रोज 3,888 मुहाजिरीन को हिरासत में लेकर वापस भेजा गया। सूबे में कुल रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 5 लाख है। दीगर अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने के लिए क्रैकडाउन भी जारी किया है। इस मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में अफगान महाजरीन के 10 कैंप मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कैंपों में मुकीम 85,000 अफगान वापस भेज दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। बंद किए गए कैंपों में कोयटा, 2 पशीन, 3 लोरालई और 3 चागी में कायम थे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं कि अब किसी भी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने अमलाक को जलाया, किसी मार्केट या ट्रांसपोर्टर को ज़बरदस्ती बंद कराने पर FIR दर्ज होगी। आम शहरियों और फैमिली से खिलाफ बदतमीज़ी नाकाबिले बर्दाश्त। पिछली बार TLP वाले आए थे तो पुलिस से असलहा, गाड़ियाँ और आंसू गैस गन्स भी छीनी। TLP पर लोग बात करते घबराते थे, लेकिन इस हुकूमत ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी जल्द कर लेंगे। किसी मस्जिद को बंद किया गया न बंद होगी। हथियार बंद जत्थों को रियासती रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। इंतहा पसंद जत्थों की तशहीर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारा दीन हर एक के साथ हुस्न सलूक का दर्ज देता है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। 28 असलहा डीलर के लाइसेंस मनसूख कर दिए। जाली डीलर्स की दुकानें सील, कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ महकमे दाखिला पंजाब का भरपूर एक्शन। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। जाली डीलर्स की दुकानें सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। असलहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। महकमे दाखिला पंजाब भर के असलहा डीलर्स की वेरिफिकेशन कर रहा है। पंजाब में 511 असलहा डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी। मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असलहा डीलर्स के लाइसेंस की तस्दीक की गई। ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया गया। महकमे दाखिला में 90 असलहा डीलर्स के कागजात की स्क्रूटनी जारी। इनमें से 44 असलहा डीलर्स की समात मुकम्मल, 46 की समात जल्द मुकम्मल होगी। शफाफ और मुनसिफाना तरीकाकार के तहत तमाम केसेस की जांच पड़ताल की जा रही है। महकमे दाखिला ने सूबा भर में असलहा डीलर्स के डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल तेज कर दिया। महकमे दाखिला ने सूबा भर में असलहा लाइसेंस की तफसीलात भी जारी की। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। पंजाब में सिक्योरिटी कंपनियों के लिए 37,918 असलहा लाइसेंसेज जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंसेज की तादाद 42,272 है। पंजाब में मजमूई तौर पर असलहा लाइसेंसेज की कुल तादाद 10,92,644 है। पंजाब में असलहा लाइसेंसेस का तमाम रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अप्रैल 2024 से पंजाब में इनफरादी असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी है। आलमी अदालत इंसाफ का फ़लस्तीन के मुतालिक बड़ा फैसला। फैसले के मुताबिक इसराइल अपने दाखिली कवानीन मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नाफिज नहीं कर सकता। इसराइल इंसानी इमदाद की राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इसराइल फ़लस्तीनियों को खुराक, पानी, ईंधन और तबई सहूलियात की फरहमी का पाबंद है। इसराइल अपने दाखिली कवानीन मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नाफिज नहीं कर सकता। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के इसराइल से मुतालिक मुशावरती फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में तहरीरी और ज़बानी दलाइल के जरिए फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत की। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने UNRWA के किरदार को नागुज़ीर और नाकाबिले मुतबादल करार दिया। पाकिस्तान ने मुतालबा करते हुए कहा कि आलमी अदालत के फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। UNRWA की रुकावटों के बगैर इमदादी सरगर्मियाँ बहाल की जाएं। पाकिस्तान ने अज़म का इआदा किया कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदइरादियत की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रहेगी। 1967 से कबल की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अल-कुद्स अल-शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। वज़ारत मज़हबी अमूर का बड़ा ऐलान। हज 2025 के हुज्जाज किराम को 3.5 अरब रुपए की रकम वापस कर दी गई। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज़मीन हज की सहूलियात की फरहमी अवलीन तरजीह है। हज 2025 में होने वाली बजट की रकम 31 अक्टूबर तक हुज्जाज को वापस कर दी जाएगी। रकम की वापसी बैंक अकाउंट्स के जरिए मुतालिका बैंक ब्रांचेस से की जाएगी। कराची में शहरी के बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए उड़ा लिए गए। शहरी सनी कुमार के अकाउंट से एक ही रात में 100 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस जाली सिम के जरिए बैंक अकाउंट से रकम ट्रांसफर कर ली गई। शहरी का कहना है कि सिम बगैर बायोमेट्रिक के हैदराबाद से निकलवाई गई। मुतासरा शहरी ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई। NCCIA ने निजी बैंक और मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेल्यूलर कंपनी के अफसरान से 48 सवालात जवाब देने से इनकार। हुकाम के मुताबिक फ्रॉड में सिम स्वाप सरगर्मी और डिजिटल बैंकिंग का गलत इस्तेमाल हुआ।